हमारी क्लास को। अभी तक हमने देख लिया था कि ये टेबल किस तरीके से बनी, ठीक है, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से आए, वो सभी बातें हमने इस क्लास के अंदर जान ली थी। अभी हम बातें करेंगे इससे आगे। आगे क्या बातें करेंगे हम, समझो इस बात को। सबसे पहले पूछा जाता आप लोगों से कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे ओ है, ठीक है जी। फिर कहते हैं सबसे कम, सबसे कम कौन सा मिलेगा, ए बी, सॉरी ए बी यहाँ पे नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, और ये कौन मिलेगा यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ए बी पॉजिटिव, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बातें करते हैं कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, जिसको आप हिंदी में कहते हो सर्वदाता, सर्वदाता, ठीक है, तो सर्वदाता कौन होगा आपका यहाँ पे ओ नेगेटिव। और अगर पूछा जाए यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एक्सेप्टर का मतलब है सर्वग्रहता, सर्वग्रहता जो सबसे ग्रहण कर ले, ये कौन होगा आपका ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। ये आप यहाँ पे देखने का काम करोगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे देखा कि आपका यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ये हमने देखने का काम यहाँ पे किया। अब ये है कैसे, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, आपको यहाँ पे दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे और उन दो डायग्राम के द्वारा आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को समझ जाओगे, ठीक है। कैसे, देखो भाई, यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है। सवाल ये है कि क्या ये ए वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल, बिल्कुल दे सकता है। क्या ये इसे वापस भी ले सकता है, आप कहोगे सर बिल्कुल ले सकता है। दूसरा ये है कि एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है यहाँ पे बी, तो क्या ये बी वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, आप कहोगे सर बिल्कुल। क्या वापस भी ले सकता है, तो बिल्कुल ले सकता है। एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, तो क्या ये ए बी वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, आपने कहा सर बिल्कुल। और क्या इससे वापस भी ले सकता है, तो बिल्कुल ले सकता है। एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है ओ, तो क्या ये ओ वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, आपने कहा सर बिल्कुल। क्या ये इससे वापस भी ले सकता है, तो बिल्कुल ले सकता है। क्लियर है। अब आपको इसके अंदर समझना क्या है, समझना ये है कि आपको सभी एरो ऊपर की तरफ छोड़ देने हैं, सभी एरो आप ऊपर की तरफ छोड़ दीजिए। देखो अब जहां एरो आपके वन साइडेड ओपन है, देखो जहां पे बोथ साइडेड ओपन है ना, इट मींस ये ब्लड ले भी सकता है और ब्लड दे भी सकता है। लेकिन जहां पे सिर्फ सिंगल साइडेड ओपन है, इट मींस ये ब्लड इसको दे तो सकता है पर वापस नहीं ले सकता, ठीक है। तो आप इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता। लेकिन ये डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको करना पड़ेगा इसी का सेकंड पार्ट, ठीक है। देखो एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है आर एच पॉजिटिव, तो क्या ये आर एच पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, आपने कहा सर बिल्कुल। क्या वापस भी ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। ऐसे ही एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है आर एच नेगेटिव, तो क्या ये आर एच नेगेटिव वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, आपने कहा सर बिल्कुल। क्या ये इससे वापस भी ले सकता है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ले सकता है। ये बातें हमारी इतनी हुई इस तरीके से। अब इनको हमें समझना है, समझने के लिए आप कुछ इस तरीके से समझो कि ये जो आर एच नेगेटिव है ना, ये कौन है, ये मैं हूं। और मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हमेशा नॉनवेज खाता हूं। मैं हमेशा क्या खाता हूं भाई, नॉनवेज खाता हूं, ठीक है। कहते हैं बिना नॉनवेज के अपनी दाल नहीं गलती। ये जो है आर एच पॉजिटिव, ये कौन है, ये आप हो। और आप ऐसे इंसान हो जो प्योर वेजिटेरियन है, प्योर जनेऊधारी है। क्लियर है। अब हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन क्या किया, आपने मुझे अपने घर इनवाइट किया, कहा कि सर आज की दाल रोटी आपकी हमारे घर है, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि मैं रोजाना क्या खाता हूँ, नॉनवेज खाता हूँ, और आप क्या खाते हो, वेज खाते हो। अब अगर मुझे आपके घर आना पड़ेगा तो मैं क्या खाऊंगा भाई, तो सीधी सी बात है वेज ही खाना पड़ेगा। तो अगर मैं एक दिन नॉनवेज नहीं खाऊंगा तो क्या कोई यहाँ पे पहाड़ टूट पड़ेगा, या कोई तूफान आ जाएगा, या धरती उलट पलट हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा, तो आपने कहा सर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या मैं आपके घर आऊंगा, तो आपने कहा कि सर बिल्कुल आओगे, ठीक है, तो हम आपके घर बिल्कुल आएंगे। ओके। अब कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, और मुझे रियलाइज हुआ कि बच्चों ने आपको एक बहुत बढ़िया पार्टी दी थी, आपका भी कोई फर्ज बनता है कि आप भी कभी उनको इनवाइट कीजिए, कभी पार्टी दीजिए। तो
तो अब हमने क्या किया, अब आपको हमने इनवाइट किया, बशर्ते जब मैं आपके घर आया था तो मुझे क्या खाना पड़ा था, वेज खाना पड़ा था, लेकिन मैं खाता क्या हूं, नॉन वेज। अब हम आपको बुला रहे हैं तो हम आपको क्या खिलाएंगे, नॉन वेज खिलाएंगे। क्लियर है? तो सवाल यहाँ पे ये है कि क्या आप हमारे घर आ रहे हो या नहीं आ रहे। तो आपने कहा सर हम तो नॉन वेज नहीं खाते, तो हम नहीं आ रहे। तो यहाँ पे सीधा सा सवाल हमारा क्या है, क्लियर हो चुका है। किस प्रकार से कि जो नेगेटिव वाला पर्सन है ना, RH नेगेटिव वाला, वो तो पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन जो पॉजिटिव वाला पर्सन है ना, वो इस नेगेटिव को ब्लड यहाँ पे नहीं दे सकता। बात बिल्कुल साफ सुथरी और क्लियर हो चुकी है, जो कि आपका इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो देखो अब इससे रिलेटेड हम सवाल बना सकते हैं बहुत सारे। कैसे, देखो सबसे पहले बात यहाँ पे ये थी कि एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है यहाँ पे AB। ठीक है, AB। सवाल यहाँ पे ये है कि जो AB है वो किस किस को ब्लड दे सकता है, वो आप बात समझिएगा, किस किस को ब्लड दे सकता है। तो देखो यहाँ पे AB अगर हम बात देने की करें, ठीक है, तो किस किस को ब्लड दे सकता है, तो AB तो सिर्फ AB को ही ब्लड दे सकता है और तो किसी को दे ही नहीं सकता। लेकिन अगर बात आए लेने की कि किस किस से ब्लड ले सकता है, तो चलो समझो। तो ये किस किस से ब्लड ले सकता है, यहाँ पे A से ब्लड ले पा रहा है, ये B से ब्लड ले पा रहा है, ये AB से ब्लड ले पा रहा है और ये O से भी ब्लड ले पा रहा है। अरे क्या ये सबसे ब्लड ले पा रहा है, तो आपने कहा सर बिल्कुल, देखो ये सबसे ब्लड क्या है यहाँ पे ले पा रहा है। लेकिन अब मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा कि ये है आपका यहाँ पे क्या, नेगेटिव। ये क्या है, नेगेटिव। तो इसको कौन कौन ब्लड दे सकता है, तो आपने कहा सर ऑल नेगेटिव दे सकते हैं, ऑल नेगेटिव दे सकते हैं। सवाल ये है कि इसका ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है तो क्या ये AB को ब्लड दे सकता है, आपने कहा सर नहीं दे सकता, पॉजिटिव तो नेगेटिव के घर जाएगा ही नहीं। क्लियर है? तो कौन दे सकते हैं, ऑल नेगेटिव। अब मैंने सवाल थोड़ा सा बदल दिया। सवाल बदल किस तरीके से दिया, समझो इस बात को। देखो अब हमने कहा कि इसका ब्लड ग्रुप है क्या, पॉजिटिव। कैसा है, पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव को पॉजिटिव तो ब्लड देंगे ही देंगे। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, देखो मैंने कहा पॉजिटिव को पॉजिटिव तो ब्लड देंगे ही देंगे, तो इसको ऑल पॉजिटिव ब्लड यहाँ पे दे पा रहे हैं। सवाल ये है कि अगर इनका ब्लड यहाँ पे नेगेटिव होता तो क्या ये नेगेटिव भी इसको ब्लड दे सकते हैं, तो आपने कहा सर बिल्कुल, नेगेटिव पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। अरे तो क्या ये सबसे ब्लड ले पा रहा है, आपने कहा सर बिल्कुल, तो क्या मैं इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोल दूं, आपने कहा सर बिल्कुल बोल दो, और हम बिल्कुल बोल सकते हैं। तो देखो ये किस कैटेगरी में आ गया, ये आ गया आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर की कैटेगरी में। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB पॉजिटिव। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, बातें करेंगे किसकी, डोनर की। देखो भाई यहां पे अगर हम डोनर की बात करें तो कौन था, O था। सबसे पहले देखो O ब्लड किस किस को दे सकता है, O यहाँ पे O को ब्लड दे पा रहा है, A को, B को, AB को, सबको ब्लड यहाँ पे दे पा रहा है। तो किस किस को दे पा रहा है, A को, फिर B को, फिर AB को, और फिर O को। क्लियर है? अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर ये हो पॉजिटिव तो पॉजिटिव किसको ब्लड देगा, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव को ही देगा। अगर इनका ब्लड ग्रुप हो नेगेटिव तो क्या ये इनको ब्लड दे सकता है, आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं दे सकता। क्लियर है? तो अब हम सवाल को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो अब हमने कहा कि ये है कैसा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो ये ऑल नेगेटिव को तो देगा ही देगा, और अगर ये हो पॉजिटिव तो क्या ये इनको ब्लड दे सकता है, तो आपने कहा सर बिल्कुल ये इनको ब्लड दे सकता है। तो क्या ये ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव को ब्लड दे पा रहा है, तो आपने कहा सर बिल्कुल। तो क्या मैं इसको यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर बोल दूं, आपने कहा सर हम इसको बिल्कुल यूनिवर्सल डोनर यहाँ पे बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे समझा कि ये किस किस को ब्लड दे सकते हैं और किस किस को ब्लड यहाँ पे नहीं दे सकते। आप भी इस तरीके से क्या है, इन चीजों को निकालने का काम यहाँ पे कर सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत आपको इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत मिलती है तो आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, चलो एक और सवाल हम यहाँ पे देखते हैं। देखो भाई आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी सुल्तान। सुल्तान मूवी के अंदर क्या था, जो सुल्तान था उसका ब्लड ग्रुप कैसा था, नेगेटिव था। क्लियर है? सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखो कि जो O है वो किसको ब्लड दे सकता है, O है वो किसको, देखो O सिर्फ O को ब्लड दे सकता है, और O से ही ब्लड ले सकता है और किसी से ब्लड ले नहीं सकता।
पहली कंडीशन यहाँ पे ये है। तो ओ किससे ब्लड ले सकता है? ओ से। अगर ये पॉजिटिव है तो किसको दे सकता है? ये सिर्फ पॉजिटिव को दे सकता है, ठीक है, ये सिर्फ पॉजिटिव को दे सकता है। क्लियर है? अगर ये है यहाँ पे नेगेटिव तो ये किसको? यहाँ पे पॉजिटिव को भी दे देगा और नेगेटिव को भी दे देगा, दोनों को दे देगा। अब अगर हम बातें कर रहे हैं सुल्तान की, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सुल्तान का ब्लड ग्रुप कैसा था? नेगेटिव। सुल्तान का ब्लड ग्रुप कैसा था? यहाँ पे नेगेटिव था। तो सीधी सी बात है, ये ब्लड ले किससे सकता है? ये सिर्फ नेगेटिव से ही ले सकता है, ठीक है। किससे लेगा? अगर उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो किससे लेगा? वो नेगेटिव से ही ले सकता है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि सुल्तान उस समय इंडिया से बाहर था और इसीलिए उसका बच्चा मर गया था। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा आपका इस तरीके से। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी, ठीक है। यहां से हमारा ब्लड ग्रुप होता है समाप्त। क्लियर है? ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही रहेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, राधे राधे।